हम लोग आज कवर करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा था, उसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे कि इसको स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट क्यों पढ़ा जाता है, कुछ ना कुछ उसका लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, यूज होता है, हर लाइफ को आसान करता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर ही डेडिकेटेड है कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में, बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो सबसे पहले हमने तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो देखा, तो थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं, बहुत आसान सा चीज है। मान लो कि एक पोल है, ऐसे खड़ा पोल है, ठीक है, और ये खड़ा है तो क्या है, कंप्लीट 90 डिग्री है, और यहां पर आप हो, यानी कि आपकी आई है, ठीक है। तो यहां से और ये पोल का जो टॉप और ये जो एंगल है, जिस एंगल पर आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सिंपल सी बात, ये हमारा क्या है, पोल है, और बेसिकली ये क्या है, हमारा अर्थ है, जमीन है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है जो ऐसे बिल्कुल प्लेन है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका यूज आपको आगे समझ में आएगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अभी आप समझना, जैसे कि आप अपने आई से देख रहे हो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देखोगे। आप इमेजिन करो, सामने देख रहे हो किसी भी पोल को, तो यहां से देखोगे सामने बिल्कुल तो ऐसा दिखेगा। थोड़े से आई को ऊपर टिल्ट करोगे, ऊपर की तरफ, कुछ इस पॉइंट पे देखा, तो क्या है कि सर्टेन एंगल से आप मूव कर रहे हो अपने आई को, उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो धीरे धीरे मूव हो रहा है। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जब बिल्कुल टॉप को देखोगे, टॉप जिस एंगल पर आप देख रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो आई है यहां पर कुछ ऐसा है बना हुआ, यानी कि अब आप पोल के ऊपर हो, यहां पर, यहां से आप देखिए, ठीक है। तो जिस एंगल पर बॉटम की इस पॉइंट को देख रहे हो, किस पॉइंट को, सपोज मैंने बोला कि इस पॉइंट को आप वहां से देखो, तो पहले क्या होगा, बिल्कुल डाउनवर्ड देखोगे तो यहां दिख रहा होगा, फिर कुछ एंगल से मूव किए होगे तो यहां दिख रहा होगा, ऐसे करते 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 आपका आई एक सर्टेन एंगल से मूव करके यहां पर आया होगा, ठीक है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच के एंगल डिसाइड करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो है उसके बीच का एंगल डिफाइन करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब एक चीज आपको इजीली समझ में आओ कि ये दोनों लाइन क्या है, ये रेड वाली और ये जो अर्थ जिसको मैंने ब्लैक से नोट किया है, पैरेलल है, यानी कि यहां से जो एंगल है थीटा और थीटा वन, ये क्या होगा, इसके बीच का रिलेशन इक्वल होगा। तो यहां से एक चीज आपको देखने को ये मिलेगा कि थीटा इक्वल टू थीटा वन, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा जाए या इस पॉइंट से टॉप को देखा जाए तो एंगल बोथ इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग इस चैप्टर को बहुत लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, चैप्टर का नेम। बेसिकली ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है, दीज आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी।
ये क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज है 9.1। अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने सीखा अभी पहले या अभी देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, तो उसको हम लोग मर्ज करके कंसेप्ट को सारे कुछ समझ के यहाँ क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइफ में। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर में बोल रहा है कि एक रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर दिया हुआ है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, ये बिल्कुल टाइट बंधा हुआ। कहां से? ये एक पोल है, ए बी एक पोल है। क्या है? ए बी एक हमारा पोल है, तो यहां से टाइट बंधा हुआ है। तो ये जो एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री हमारा बन रहा है यहां से। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट क्या होगा, यानी कि पोल हाइट क्या होगा, दैट इज हमारा ए बी की बात कर रहे हैं। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। अब तो बहुत समझदार आप हो, यहाँ 30 डिग्री अगर दिया हुआ है ये हमारा, तो ये बेसिकली एंगल के सामने वाला क्या है, अपोजिट साइड सामने वाला, ये किस तरह एक्ट करता है, पी की तरह परपेंडिकुलर। तो यहां हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, यानी कि आपको समझने के लिए पी परपेंडिकुलर बाई एच, एच इज ए सी, दैट इज 20। सो साइन 30 क्या होता है, 1/2। अब तक आपने बहुत सारे पिछले क्लास में क्वेश्चन किया है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू याद हो ही गया, ना भी याद हुआ है टेंशन नहीं लेना, आप करते जाओ, अपने आप फिट हो जाएगा माइंड में। सो P अपॉन 20, सो P एंड दैट इज AB इज 10 मीटर। तो पोल की हाइट क्या हुआ, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर एबव है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, तो मान लो कि ऐसा कोई एक पतंग है, ऐसे ही होगा ना पतंग। ये क्या है कि ग्राउंड से 60 मीटर का हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से कितना है, 60 मीटर। ये हमारा कुछ ऐसा ग्राउंड है, ये हमें पता है कि कितना है, दिस इज 60 मीटर। ओके, string attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60। अभी काइट का है तो कहीं तो रस्सी बंधा होगा, ये रस्सी बोल रहा है, ऐसे पतंग बोल रहा है, जमीन के किसी पॉइंट पर बंधा हुआ, मान लो यहां पर बंधा हुआ, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ग्राउंड के साथ बोल रहा है क्या है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी लेंथ क्या हुआ स्ट्रिंग, ये हो गया, यानी अगर मैं नेमिंग कर दूं ऐसे ए बी एंड सी, तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, बी सी, तो हमें क्या निकालना है, बी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, इस कारण कि अगर स्लैक होगा, रस्सी बिल्कुल टाइट है, मान लो ऐसा, मतलब कि रस्सी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं, ठीक है। पतंग उड़ता है तो आपने नोटिस किया बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट है। अब आपके लिए तो बहुत आसान हो चुका है। अब यहां से पता है कि 60 है, वर्क ऐसे क्या करेगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हाइपोटेनस, हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई बी सी। क्यों, ए सी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, ये हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है। सो 60√3/2 इक्वल टू, वैल्यू है साइन 60 का, सॉरी मैंने, हाँ AC राइट, सो AC इज
60 BC, दैट इज द हाइपोटेनस, हमें पता नहीं है क्या है। हम लोग क्या कर सकते हैं, BC इक्वल टू 120√3 मीटर, यानी रोप की जो है, जो स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी 120√3 मीटर। अब आपको मल्टीप्लाई करके 120 इंटू 1.7 से टू आप कर सकते हो। सॉरी, देयर इज मिस्टेक, 120/3, ओके। सो दिस इज 120, 60 इंटू 2, 120/√3, सॉरी 120/√3। या इसको अगर ऐसा करना चाहते हो तो 120√3 अपॉन √3 इंटू √3, so 3, so that is 40√3 मीटर, ओके। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये 120 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो है, इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसको आप अच्छे से अगर ड्रॉ करिए तो फिर बहुत ही इजी है क्वेश्चन। अब देखो कैसे ड्रॉ करना है, आप समझाओ। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, सम डिस्टेंस एंड डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलो तो मान लिया कि हमने ये पर्सन है जिसका 1.5 मीटर टॉल है, एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग जो है खड़ा है, ये बिल्डिंग क्या है, 30 मीटर टॉल है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें मालूम है नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, अब बंदा यहां खड़ा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, आई यहां पर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. बोल रहा है कि ये 30 से लेकर 60 हो जाता है जैसे मूव करता है कुछ डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर से जब देख रहा था ये पर्सन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, और ये वाली लाइन। तो ये पहले था 30, अब ये कुछ दूर मूव किया, मान लो कि ये मूव करके यहां आ गया, हाइट इसका 1.5 ही रहेगा। लेकिन अब जो एंगल ये बना रहा है, अब बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, इंक्रीज करके 30 से 60 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना ये मूव किया है, ये डिस्टेंस। अब आप देखो यहां से अगर पहले हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं इसको, तो मान लो ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी एंड दिस इज डी। अब देखो आप इस ये ए डी सी में लोगे, ए सी निकल जाएगा आराम से आपको, और बी सी डी में लोगे तो बी सी निकल जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा डी। देखो कैसे, ट्रायंगल ए सी डी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1.5 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा जो CD का लेंथ कितना हो जाएगा, यानी कि बिल्डिंग का जो रिमेनिंग है, इसके आई यहाँ पर है 1.5 है, तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। कहां से कहां, यहां से लेके ये जो पर्सन है उसका आई, यानी इस लेवल पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल ACD, देखो तो ACD की बात करें तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन, सॉरी साइन 30 नहीं, हमें tan 30 लेना है क्योंकि हमें बेस का फाइंड आउट करना है। वेट, सो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, सो P यानी CD बाई B यानी AC, tan 30, दिस इज 1/√3। CD हमें पता है 28.5,
अपॉन ए सी, ए सी। सो ए सी क्या हो गया हमारा, यानी ये लेंथ ए सी 28.5√3 मीटर। अब हम लोग ट्रायंगल बी सी डी को देखते हैं। ट्रायंगल बी सी डी tan 60 क्या हो गया, सी डी पी बाई बी, एंगल के सामने हो रहा परपेंडिकुलर बी, बी सी tan 60√3, सी डी 28.5 अपॉन बी सी। सो बी सी क्या हो गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। और हमें बेसिकली निकालना क्या है, ए बी। सो अब देखो ए बी क्या है, बेसिकली ए बी हमारा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ये तो निकालना कि कितना ये मूव किया, कि एंगल 30 से 60 डिग्री हो चुका है। अब देखो ए सी हमारा है 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। 28.5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1√3 माइनस 1/√3। देखो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको सोल्व करना है 28.5√3, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3। अब देखो √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, 27 5 इंटू 3 सॉरी 9.5 इंटू √3 इंटू 2, सो 19√3 मीटर। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, 9.5 हो गया, 2 19 सो 19.3 मीटर। सो ये जो लेंथ है, जो डी की बात करें क्या हो गया डी, एंड डी जो है 19√3 मीटर मूव करेगा, तो एंगल इसका जो आई का एलिवेशन क्या 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a TV tower stands vertically, TV tower है, on a bank of canal, कोई कैनल है उसके बैंक किनारे पर खड़ा है ये, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, 20 meter away from this point, on the line joining the point of the foot of the tower, ये जो join कर रहा है, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. यानी ये कैनल है, इसके अपोजिट साइड में है, कैनल की इस साइड ये टावर है, यानी कि हमें क्या निकालना है बेसिकली सीबी, सीबी निकालना है, और क्या निकालना है ए बी। ये क्या हो गया हमारा हाइट ऑफ टावर। चलो कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, ए बी डी की बात करें, इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस, तो मान लो कि इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ऐसे क्या मान लेते हैं डी, सीबी को डी, यानी डी हमें निकालना है। सो ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 पी बाई बी, देखो तो tan 30 इसलिए हम लोग ले रहे हैं, साइन देखो लेने का रीजन क्या है कि tan लेंगे तो कौन सा रेशियो इन्वॉल्व होगा, परपेंडिकुलर और बेस, और हमें किस पर वर्क करना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कुछ हमें रिलेशन मिलेगा मैथमेटिकल, जिसे सोल्व करके हम लोग वो रिलेशन को, साइन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें इसे जरूरत ही नहीं है, इसे हमें फाइंड आउट ही नहीं करना है, तो जिस रेशियो को फाइंड आउट करना है उसकी कोशिश करते हैं। ओके, सो tan, इसका रीजन यही है कैसा लेना है, tan 30 इक्वल टू ए बी, मान लो ए बी को हाइट एच कर देते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन, चलो इसका हाइट मान लिया एच है टावर का, ए बी अपॉन क्या है
बी डी, ए बी क्या है एच, बी डी क्या है 20 प्लस डी, है ना। सो tan 30 हमारा क्या है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस डी। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि h इक्वल टू 20 प्लस डी बाई √3। चलो एक रिलेशन ऐसा है। दूसरा हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या है tan 60 p यानी कि h बाई बी यानी d, सी बी की बात कर रहे हैं। सो √3 इक्वल टू h बाई डी, h बाई डी। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं h इक्वल टू d √3। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखो h h है तो हम लोग यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर इसे करते हैं। एच एच का वैल्यू कंपेयर करते हैं। सो 20 प्लस डी अपॉन √3 इक्वल टू डी √3। या इसको बोल सकते हैं 20 प्लस डी इक्वल टू √3 3d। सो इधर d जाएगा 2d, d से डिवाइड हुआ 2, सो d इक्वल टू 10, यानी कि 10 मीटर हमारा d है। d मीन्स ये क्या हुआ 10 मीटर। अब वो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। So h equal to d √3, so that is 10 √3 मीटर। तो अपना हाइट क्या आ गया टावर का, ये आ गया 10 √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है कुछ बना हुआ जैसा ऐसे होता है, इस तरीके से लाइट हाउस होता है। उसके ऊपर कुछ अपना लैंप, अपना लाइट हाउस है, ठीक है। सेवेंटी 75 मीटर हाई, ये क्या है बेसिकली 75 मीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका टॉप और इसका बॉटम, यानी कुछ ऐसे ये अर्थ पर कहीं ऐसे कुछ होगा लाइट हाउस। ओके, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। ये जो सी का लेवल है उसे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। मतलब ये लाइट हाउस है, अर्थ नहीं, आई मीन कहीं भी ऐसा ये सी लेवल पर होगा। मतलब मान लो कि कैसे ये सपोज करो कि पूरा ये समुद्र है ऐसे, ठीक है, पूरा सी है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो मान लो कि इसका एक लाइन हमने लिया और इस लाइन के अलोंग कोई सीप आ रहा है, ठीक है। कोई सीप ऐसे आ रहा है अपना, ठीक है, और दूसरा सीप है कोई ऐसा आ रहा है, ठीक है। सेम साइड बोला है, लेकिन दोनों एक के पीछे एक, इनके पीछे कुछ डिस्टेंस है, हमें नहीं पता क्या मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया है, इसे हम लोग एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है डी है। बोल रहा है जो लाइट हाउस है इसके टॉप से देखा तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बोलता है कि एक 30 बनता है और एक 45 बनता है। ओके, तो आप समझो कि मान लिया कि ये यहां से बन रहा है कुछ, ठीक है, और एक यहां से ऐसे बन रहा है कुछ।
तो आपको पता है कि ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के बीच जो बनेगा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल इसके बीच और इसके बीच एंगल जो बन रहा है वो 30 और 45। तो ये पता है आपका कितना होगा, 30। डिस्टेंस पे नजदीक आएगा और ज्यादा बना, आप देख रहे हो ना, यहाँ ऐसे देख रहे हो यहाँ से, तो बेसिकली ये ऐसे बन रहा है एंगल। बात समझ में है? ये बन रहा है आपका 30 और ये बन रहा है 45, यानी इसे ब्लू से मैं दिखाऊं, ये बन रहा है क्या, 45। तो आपको मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एक होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, यानी कि इसको ब्लू कलर से अगर मैं दिखाऊं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है 45 और ये हॉरिजॉन्टल और ये जो रेड वाला है 30, तो ये क्या हो गया 30, सो दिस इज ये 45 है। ओके, तो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा x है, यानी कि लाइट हाउस से ये डिस्टेंस हमारा x है, और मैं इसको अगर ट्रायंगल बोल दूं ए बी सी डी, इसको ऐसा कर दो था, सिंप्लीफाई पिक्चर में कर देता हूं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। सिंप्लीफाई इस तरीके से होगा कि टावर को मैं ऐसे कर देता हूं एक स्ट्रेट लाइन से, और ये हो गया हमारा 75 मीटर, यही था ना। मान लो कि एक बोट यहां पर है, एक बोट यहां पर है, तो मान लो कि ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या बन रहा है, 30। दूसरा जो है हमारा एंगल जो बन रहा है, मान लो ये वाला एंगल जो है टोटल, दिस इज 45। सो ये क्या हो गया 45 एंड दिस इज 30, और ये क्या था मेरा डी, ये बोट के बीच का डिस्टेंस क्या लिखा है, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे, और हमने इसको एक्स माना है लाइट हाउस से जो फर्स्ट बोट है। अब शायद आपको सिंपल लग रहा हो पिक्चर, इसको हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये मान लो ये है बी पहला बोट, दूसरा है सी और ये है पॉइंट डी। सो ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो हमारा tan 45 पी यानी ए डी बाई ए बी, देखो तो tan 45 1 ए बी ए डी 75, सो ए बी इज एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 75 मीटर। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई ए सी। tan 30 क्या है 1/√3, ए डी बाई 75, ए सी क्या है x प्लस डी, है ना, x प्लस डी। सो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x प्लस डी इक्वल टू 75√3, और हमने x क्या निकाला है 75, सो d इक्वल टू 75√3 माइनस 75, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लेगा, सो d इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1। हमें क्या क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सी, हमें निकालना बेसिकली d, तो हमारा इतना मीटर हो गया। तो दोनों जो बोट है यानी बी सी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर के, यानी दोनों बोट इतने डिस्टेंस। होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको सिंपल पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी कि ये जो है दिस इज 1.2 गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बलून है जो मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में,
at a height of 88.2 from the ground, यानी ground से 88.2. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl. गर्ल जब पहला दिख रही है, balloon from the eye of the girl at any extent is 60 degree. मान लो कभी ये यहाँ से देखी तो एंगल, ये एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम बलून मूव किया, तो बलून क्या किया, मूव करके ऐसे हॉरिजॉन्टल ही जा रहा है, ऐसे चला गया, ऐसे. ठीक है. अब यहां से एंगल देखती है, इसको 30 डिग्री दिख रहा है. तो हम लोग मान लो कि इस पॉइंट जो आई है गर्ल्स का वो ए है, ये जो पॉइंट है ये बी है, ये जो पॉइंट है सी है, ये डी है, ये ई. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल. जब ये 60 से 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां, यानी हमें निकालना है ईडी. हमें क्या निकालना है, ईडी. यानी क्या निकालना है, बीसी. यानी कि बीसी यानी कि कितना ये मूव कर गया डिस्टेंस. अब ठीक है. अब देखो गर्ल्स का हाइट 1.2 है, ये 88.2 है. तो हमारे जो डीसी है, डीसी क्या हो जाएगा, 88.2 minus 1.2, so this is 87 मीटर. यानी कि सीडी की बात करें, ये हाइट से लेकर और यहां तक, जस्ट कहां तक, जस्ट यहां तक 87 मीटर. अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए ई बी. कर सकते हैं. ए बी मतलब tan 60. क्यों, क्योंकि हमें बेस ऑफ परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन मालूम करना है. सो tan 60 ई बी अपॉन ए बी. कोई दिक्कत नहीं. tan 60 is √3. ई बी इज 87. ए बी पता नहीं है मुझे क्या है, हमें यही तो रिलेशन चाहिए था. ए बी इक्वल टू 87/√3 मीटर. एक रिलेशन आया. दूसरी बात, ट्रायंगल ए डी सी की बात करो. सो tan 30 पी डी सी अपॉन ए सी. tan 30 1/√3. डीसी पता है हमें 87 मीटर है ना. डीसी. एसी नहीं मालूम है. सो एसी इक्वल टू 87√3 मीटर. अब यहां से आप देखो कि हमें क्या निकालना था, बीसी. बलून कितना मूव किया, बीसी निकालना था. तो यहां से बीसी इक्वल टू क्या होगा, एसी माइनस ए बी. एसी हमें पता है, एसी माइनस ए बी. तो बीसी बलून बी पॉइंट सी पॉइंट से लगा, आई मीन ई से डी गया, दैट इज द पॉइंट. यहां हम लोग समझने के लिए, तो ईडी क्या है, बीसी. तो बीसी क्या हुआ, एसी माइनस ए बी. एसी इज 87√3 माइनस 87/√3. 87 हमने कॉमन ले लिया, सो √3 माइनस 1/√3. सो √3, सो 87 इंटू 2 सो √3 से मल्टीप्लाई किया 3, सो इंटू 2√3, सो 58√3 मीटर. यानी कि ये जो बीसी है, यानी बलून जो है 58√3 मीटर मूव हॉरिजॉन्टल किया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. क्या है, uniform speed, एक समान. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found 60 degrees.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो सबसे पहले बात, एक टावर है, एक टावर बना लेते हैं। ये रोड है, मान लो ऐसा रोड है, यहां से कुछ आ रहा है, यहां पर पर्सन है, उसका आई मान लो यहां पर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression। मान लो कि कार पहले कुछ यहाँ था, पॉइंट से डिनोट कर लो, ठीक है, कार कुछ ऐसे था, ठीक है, कार यहाँ पर था पहले, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन था उसका, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है कार का। 6 सेकंड बाद सपोज कार कुछ यहां पर था, उसमें क्या होता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर मैं इसको ए बोल दूं, बी है ये सी है, डी है, यानी एंगल पॉइंट ये ई है इजी के लिए, तो एंगल सी बी ई इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री डिप्रेशन का, यानी एंगल डी बी ई अब क्या बन रहा है, 60 डिग्री, यानी कि ये क्या हुआ 30 और ये क्या हो गया 60 डिग्री। जो डीसी ट्रेवल किया है, इनफॉर्म स्पीड से किया है, डीसी ट्रेवल करने में उसको कितना लगता है, 6 सेकंड। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है टावर से लेके जो कार का इनिशियल पॉइंट जब 30 डिग्री लिखा गया, तो मान लेते हैं इसको डी, और इसको मान लेते हैं कि 6 सेकंड बाद एक्स डिस्टेंस मूव किया। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 हमारा क्या हो गया, ए बी, मान लो ये हाइट हमारा h, ए बी इज h, ओके। सो ए बी अपॉन बेस ए सी, ये क्या हो गया, h अपॉन डी। सो tan 30 क्या होता है, 1/√3, सो h अपॉन डी। तो हमें d इक्वल टू कैलकुलेशन आ गया h√3। अब बात ही इसलिए हम लोग करना चाह रहे हैं कि हमें पता है कांस्टेंट स्पीड से, तो x जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये 6 सेकंड में, तो सपोज कर लो यहां पर कि लेट स्पीड ऑफ कार इज v, मान लिया v से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब x डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो एक रिलेशन अपने पास क्या है, ये भी है ना, x इक्वल टू 6v। अब यहां से हम लोग देखते हैं दूसरा रिलेशन, ट्रायंगल बी डी ए या ए बी डी, इसमें tan 60 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी। ए बी क्या है h, ए डी क्या है d माइनस एक्स। कोई डाउट मेरे समझ नहीं होना चाहिए, tan 60√3 h बाई डी माइनस एक्स। तो ऐसा कर सकते हैं कि d माइनस एक्स इक्वल टू h अपॉन √3, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और बेसिकली हमें निकालना क्या है, कितने टाइम बाद यहां आ जाएगा, यहां से चला v स्पीड से d डिस्टेंस है, यानी कि टाइम टेकन, जो टाइम हमारा टेकन होगा सपोज t, यानी हमें निकालना क्या है d अपॉन v। हमें क्या निकालना है, d अपॉन v, d अपॉन v। देखो कोशिश करते हैं। अब देखो यहां से एक और दो जो रिलेशन है d अपॉन v निकालना है हमें,
तो यहां से अगर इस दोनों को डिवाइड कर दें तो h हमारा चल जाएगा 1, इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दें, देखो तो d अपॉन d माइनस एक्स इक्वल टू h रूट 3 अपॉन h अपॉन रूट 3। ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 3। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि d इक्वल टू 3 इंटू d माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। और x इक्वल टू क्या है 6v, x इक्वल टू क्या है 3d माइनस 3x, x इक्वल टू 6v, 6v है ना। x क्या था डिस्टेंस, कितने देर में 6 सेकंड में, v के स्पीड से 6v। अब देखो यहां से क्या हो गया 3d, तो यहां आ गया माइनस 2d इक्वल टू माइनस 18v। सो माइनस माइनस प्लस, सो d अपॉन v, d अपॉन v क्या हो गया 9, d अपॉन v डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया 9 सेकंड। यानी टोटल जो टाइम लग रहा है ये 9 सेकंड लग रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कितने देर में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल टाइम पूछ रहा है क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से, यानी कि जब यहां पहुंच चुका है डी, तो डी से ए आने में कितना लगेगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां कितना लगा है 6 सेकंड, और टोटल कितना लगा 9 सेकंड। सो टाइम टेकन टू अराइव एट द फुट ऑफ टावर क्या होगा 9 माइनस 6 सेकंड, दैट इज 3 सेकंड। कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए।